बोली शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। पावन श्री शिव महापुराण के माध्यम से अब आप त्र्यंबकेश्वर भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। श्री सूत जी महाराज शौनकादि 88,000 ऋषियों को ये दिव्य कथा तीर्थराज प्रयाग में श्रवण करा रहे हैं। प्रयाग की बहुत बड़ी महिमा है। माघ में हर वर्ष तीर्थराज प्रयाग में बड़ा भारी दिव्य मेला लगता है। संत धर्माचार्य विद्वान लोग वहां पर जाते हैं और जाकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं और दिव्य सत्संग वहां पर छिड़ जाता है। तो ये सत्संग, ये श्री शिव महापुराण का सत्संग तीर्थराज प्रयाग की महिमा है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आब सब कोई। माघ में मकर के जब सूर्य होते हैं मकर राशि पे, तब तो तीर्थराज प्रयाग में दिव्य माघ का मेला लगता है। तो यही सुंदर समय आया। सभी शौनकादि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। शौनक जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, महाराज आप दिव्य 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्री शिव महापुराण में कोटि रुद्र संहिता के माध्यम से श्रवण करा रहे हैं। आप त्र्यंबकेश्वर भगवान की महिमा श्रवण कराएं कि भगवान त्र्यंबकेश्वर किस प्रकार से प्रकट हुए हैं, उनके महात्म्य को, उनकी महिमा को वर्णन करें। वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज यहाँ पर कहते हैं कि पुरा ऋषिवरश्चासी गौतमो नाम विश्रुतः, अहल्या नाम दस्यासीत पत्नी परम धार्मिकी। पुरा पहले समय की बात है, गौतम ऋषि हुए। गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या, ये बड़ी धार्मिक है। पति की हर आज्ञा का पालन करती हैं। पति जब तक आज्ञा नहीं दे पाते तब तक कार्य को करती हैं, पूर्ण पतिव्रता है। गौतम मुनि उस ब्रह्मगिरी पर्वत पर रहते हैं, नासिक के पास। वहां दिव्य उनकी प्राण कुटी है। धीरे धीरे ऐसा एक समय आया कि बड़ा भारी सूखा पड़ गया। कदाचित् वृष्टि रहवत् तत्र सुब्रता, वर्षाणां च शतं त्रिलोका दुःख मुपागता। 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। वर्षा नहीं हुई तो सभी त्राहि त्राहि मच गई। चारों तरफ अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया। सभी उस स्थान से पलायन करने लगे। गौतम ऋषि ने जब देखा कि सब पलायन कर रहे हैं, गौतम ऋषि प्राणायाम के माध्यम से वरुण जी महाराज का स्तवन करने लगे, वरुण जी को मनाने लगे। गौतम ऋषि क्योंकि सब पलायन कर रहे हैं और किसी प्रकार जल प्राप्त हो जाए जिससे इनका पलायन रुक जाए। संत तो यही चाहते हैं। साधु किसे कहते हैं? साधु शब्द की अगर व्याख्या करी जाए तो साधनोति परकार्यम इति साधु। जो परोपकार की भावना से काम करता है उसे साधु कहते हैं। गौतम ऋषि ने जब पलायन देखा तो एकदम तपस्या करने लगे वरुण जी महाराज की। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित लागी नहीं की करनी। साधु जब देखता है परेशानी आ रही है, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, संत हो चाहे वृक्ष हो, चाहे धरती माता हो, चाहे नदी हो, चाहे पर्वत हो, परहित लागी नहीं की करनी। ये परोपकार के लिए इनका शरीर है।
साधनोति पर कार्यमित, साधु परोपकार की भावना से काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार जल प्राप्त हो जाए, वरुण जी महाराज प्रकट हो जाए जिससे जल प्राप्त हो जाए। संत का स्थान बहुत ऊंचा है। संत किसे कहते हैं? संत का समाज तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि मुद मंगलमय संत समाजो, जो जिमि जंगम तीरथ राजो। संत का समाज चलता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। तीर्थराज प्रयाग में जाएंगे तो गंगा यमुना सरस्वती इन तीनों का संगम प्राप्त होता है। और संतों के पास चले जाए, संत स्वयं चल करके आपके घर में आएंगे और भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों का संगम उनके द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है। उस पावन संत रूपी वाणी की, संत की वाणी रूपी नदी में हम स्नान कर लेते हैं। तो मुद मंगलमय संत समाज, जो जिमि जंगम तीरथ राज। संत जो है चलते हुए तीर्थराज प्रयाग हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य उनके अंदर भरा हुआ है। संत हर समय परोपकार के लिए कार्य करते हैं। सब कुछ जो है आज गौतम ऋषि ने देखा तो वरुण जी महाराज का स्तवन करने लगे, वरुण जी महाराज का ध्यान लगाया। यहाँ शिव पुराण में बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि गौतमोऽपि स्वयं तत्र वरुणार्थे तपस्वम चकार चैव षण्मासं प्राणायाम परायणः। प्राणायाम को खींच करके और गौतम ऋषि बड़ी भारी तपस्या कर रहे हैं वरुण जी महाराज की। अब ये महामारी चल रही है कोरोना, प्राणायाम के विषय में यहाँ पर चर्चा है। प्राणायाम परायणः, प्राणायाम परायण है। प्राणायाम अगर हम करें प्रतिदिन तो ये महामारी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। प्राणायाम की पहली 3 क्रिया हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास को भरना, धीरे 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 श्वास को खींचे। जब खींचते समय नाभि में भगवान विष्णु का ध्यान करें। उसके बाद श्वास को रोके, रोकते समय बच्च में ब्रह्मा जी महाराज का ध्यान करें। धीरे धीरे श्वास को छोड़े, छोड़ते समय मस्तिष्क में भगवान रुद्र भगवान शंकर का ध्यान करें। इस क्रिया को धीरे धीरे प्राणायाम की क्रिया को बढ़ाता जाए। प्राणायाम की क्रिया अगर बढ़ा ली तो प्राणायाम की क्रिया से हम जो है सभी चक्रों को जीत सकते हैं। परमात्मा के, ईश्वर के, भगवान रुद्र के, भगवान विष्णु के, इन सभी देवी देवताओं के लिए अपनी आत्मा वहां पर पहुंचा सकते हैं प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम से अगर क्रिया को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे ये क्रिया आ जाएगी कि प्राणायाम से आसन ऊंचा उठने लगेगा। ये प्राणायाम की सबसे बड़ी क्रिया है। दूसरे नंबर की क्रिया प्राणायाम की ये है कि हम प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम करते समय एकदम जो है हमारे रोए खड़े हो जाएं, परमात्मा का दर्शन होने लगे, ये दूसरी क्रिया है। प्राणायाम की तीसरी क्रिया तो निकृष्ट क्रिया जो वो है जिसमें प्राणायाम करते हैं, जिसमें केवल शरीर के लिए ही प्राणायाम है। ये 2 क्रियाएं जिसमें ब्रह्म की तरफ पहुंचने के लिए प्राणायाम है। उसमें शरीर के लिए शरीर से पसीना निकलता है। अगर दूसरी क्रिया में पहुंचेंगे तो हमारा जो शरीर से पसीना नहीं निकलेगा। ये तो अंतिम क्रिया को हम करते हैं जिसमें जो शरीर से पसीना इत्यादि निकलता है। उस क्रिया को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, परमात्मा में मन लगाते हुए बढ़ाएंगे तो ये क्रियाएं सब जो है धीरे 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 परमात्मा की तरफ जो प्राणायाम पहुंच जाता है। प्राणायाम करिए, प्राणायाम के माध्यम से इस भयंकर जो बीमारी है, इस बीमारी से हम बचेंगे, अवश्य बचेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये कोरोना महामारी चल रही है, कई लोग कहते हैं महाराज कथा तो चल रही है लेकिन संगीत नहीं चलता है। भाई ये श्रीहरि धाम फतेहाबाद में श्री शिव महापुराण की कथा अपने घर में बैठ कर की कथा चल रही है।
कोरोना महामारी चल रही है, ज्यादातर कथाएं हम संगीत की तो कहते ही हैं। ये सुंदर समय प्राप्त हुआ है तो शिव महापुराण की कथा श्लोकबद्ध आप जो प्योर विशुद्ध कथा श्रवण कर रहे हैं, ये घर में ही कथा श्री हरिधाम फतेहाबाद में। बोलो शंकर भगवान की जय हो। गौतम मुनि प्राणायाम के माध्यम से वरुण जी महाराज का स्तमन करते हैं, स्तुति करते हैं। ऐसी स्तुति 6 महीने तक, 60 मास 6 महीने तक स्तुति की। वरुण जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो वरुण जी महाराज की जय हो। वरुण जी महाराज ने कहा वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए? गौतम ऋषि ने कहा आप अगर हमारे ऊपर प्रसन्न हो, खुश हो, तो मैं ये चाहता हूं कि किसी भी प्रकार वर्षा हो जाए, फसल हो जाए। सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, सबको बड़ा भारी कष्ट है, सभी जो है ये दुख दूर हो जाए। वरुण जी महाराज ने कहा ये तो नहीं दे सकता मैं, क्योंकि ये दैव के वशीभूत है और देव के वशीभूत है, इसलिए ये कार्य अभी संभव नहीं है। और कुछ चाहो तो वो प्राप्त हो सकता है। तो यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो मम वर यदहं प्रार्थयाम्यद्य कर्तव्य यही त्वया तथा। तो उन्होंने कहा अगर मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो तो ऐसा कोई स्थान प्राप्त हो जाए जिससे जो है जल निकलता रहे और जल कभी समाप्त न हो। वरुण जी ने कहा ये दे सकता हूं। आप गड्ढा खोदिए। तो गौतम मुनि ने गड्ढा खोदा, उसमें जल ऊपर तक आ गया और वरुण जी ने कहा ये गड्ढा जो है कभी खाली नहीं होगा, हर समय इसमें जल रहेगा। आप कितनी भी सिंचाई कर लेना, कितना भी जल निकाल देना, ये लेकिन गड्ढा नहीं खाली होगा। अच्छयम च जलम तेस्तु तीर्थभूतम महामुने तव नाम्ना च विख्यातम चिते चितावे तद्भविष्यति। ये गड्ढा जो अच्छा रहेगा, इसका कभी क्षय नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। इतना कह के वरुण जी महाराज अपने धाम को चले गए और गौतम मुनि उस जल की सहायता से भोजन की व्यवस्था के लिए अन्न उगाते। जब सबको पता चला कि वहां पर जल हो गया है गौतम मुनि के पास, सभी संत महात्मा वहीं आकर के रहने लगे। गौतम मुनि उन सबकी पूरी व्यवस्था करते हैं, भोजन देते हैं और जल की पूरी व्यवस्था हो ही रही है। एक बार क्या हुआ कि गौतम ऋषि जो संध्या वंदन करने के लिए बैठे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा भैया जल लेकर के आओ। शिष्य जल लेकर के लेने के लिए गए। वहां पर संत महात्माओं की पत्नियां जल ले रही थी। उन्होंने कहा अभी रुक जाओ, अभी बाद में जल लेना, अभी तुम्हारा समय नहीं है, बाद में लेकर के जाना। इन गौतम ऋषि के शिष्यों ने आकर के ये बात गुरु माता से कही। गुरु माता तुरंत गई और जल लेकर के आई। ये बात इन संत महात्माओं की तपस्वियों की पत्नियों ने अपने पतियों से कहा कि वहां हम जल लेने के लिए गए और अहिल्या ने हमारा वहां पर तिरस्कार किया है, हमारा अपमान किया है, किसी भी प्रकार इसका बदला लो। ये तपस्वी अपनी पत्नियों की बात में आए। इन तपस्वियों ने गणेश जी महाराज की पूजा करी। गणेश जी महाराज का ध्यान लगाया, गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। कि गणेशं पूजयामासो संक्रुद्धास्ते कुबुद्धयः आविर्बभूव च तदा प्रसन्नो ही गणेश्वरः। गणेश जी महाराज आविर्भूव प्रकट हुए हैं। गणेश जी ने कहा वरदान मांगो। तब इन तपस्वियों ने कहा हमारा अगर वरदान देना चाहते हो एक ही वरदान दे दो, किसी भी प्रकार इन गौतम मुनि को नीचा देखना पड़े। इन्होंने हमें तिरस्कृत किया है, हमारी पत्नियों को तिरस्कृत किया है, इनको नीचा देखना पड़े। गणेश जी महाराज यहाँ पर समझाते हैं कि ऐसी बात जीवन में सोचनी नहीं चाहिए। उन्होंने तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार किया है,
अरे आपके लिए जल की व्यवस्था कर दी, उन्होंने तपस्या लगाई, जब जल की व्यवस्था हुई, भोजन की व्यवस्था की है। श्रूयताम रसयः सर्वे, हे ऋषियों सुनिए कि श्रूयताम रसयः सर्वे युक्तम न क्रियते धुना अपराधम बिना तस्मै क्रोध्यताम हानिरेव च। बिना अपराध के अगर क्रोध करोगे तो उसमें हानि होगी, उसमें तुम्हें लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। उनका कोई अपराध नहीं है, फिर भी आप क्रोध कर रहे हो, इसलिए तुम्हें हानि भुगतनी पड़ेगी। मैं आपको समझाता हूं कि आप मान जाओ, जिन्होंने अनावृष्टि काल में तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार किया है, उनसे इस प्रकार से मत करो। संतों ने कहा महाराज हमने आपकी पूजा की है, उसके कारण आप प्रकट हुए, हमारा काम करो। गणेश जी महाराज ने कहा भाई अब तुमने पूजा की है, कहोगे तो काम तो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपकी हानि है। उन तपस्वियों ने कहा महाराज हमें तो किसी भी प्रकार गौतम ऋषि का किसी भी प्रकार उनको अपमानित करना है। गणेश जी महाराज ने कहा तो ठीक है, नहीं मान रहे तो तुम्हारी जैसी इच्छा। गणेश जी महाराज यहां से अंतर्ध्यान हुए। गणेश जी महाराज ने क्या किया कि माया की गाय बना दी। माया रूपी गाय बन करके गणेश जी महाराज वहां से चले। ऐसी गाय है बिल्कुल कप रही है, शरीर में कुछ है नहीं। जहां गौतम ऋषि की सुंदर क्यारी थी, उस क्यारी में आकर के ये गाय चरने लगी कि गणेशस्तत्र गौर्भूत्वा जगामा किल दुर्बला कंपमाना च सा गत्वा तत्र तद्बरयुगतः। कंपायमान माने कप रही है ये गाय। और जो ही चरने लगी, गौतम मुनि ने देखा तो उस गाय को भगा रहे। गाय जब नहीं भाग रही तो उन्होंने एक छोटा सा तिनका वहां से उठाया और तिनका उठा करके गाय को मार दिया। तृणस्तंभेन सा पृष्ठा पपाता पृथ्वी तले। और तिनका लगते ही पपाता पृथ्वी तले, एकदम गाय नीचे गिर पड़ी। गाय नीचे गिरी, मृता च तत्क्षणादेव तदसे पश्यतस्तदा। मृता, और गाय मर गई। और तपस्वी देख रहे थे, तपस्वियों तो सब कुछ पता है, एकदम दौड़ करके आए। जब मरी हुई गाय को देखा, गौतम ऋषि से कहा ये कैसे मरी। गौतम ऋषि ने कहा भैया मेरा कोई दोष नहीं था, मैं इस गाय को भगा रहा था, मैंने एक छोटा सा तिनका मारा और ये गाय नीचे गिर पड़ी। तपस्वियों ने कहा ये गौ हत्यारा है, इसने गाय को मारा है, इसका मुख देखने से ही पाप लगेगा। इसका अगर हम मुख देख रहे हैं तो सचेलम स्नान माचरेत मुखम न दर्शयन्नीयम ते गम्यताम गम्यतामिति। और दृष्ट्वा गोग्न मुखम शब्द सचैलम स्नान माचरेत। तुम्हारा मुख देखने से हमें जो है सचैल माने कपड़ों के सहित स्नान करना पड़ेगा, तुम हमें मुख मत दिखाओ। और गौतम ऋषि को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हें तो गौतम ऋषि का अपमान जो करना है। तो गौतम ऋषि हाथ जोड़ करके कहते हैं भैया ये बताओ मुझे कि ये गाय जो मर गई है इसका पाप कैसे दूर होगा। संतों ने कहा आपस में मंत्रणा की तो उन्होंने बताया इसका पाप तब दूर होगा कि आप जो है या तो पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करो पूरी धरती की। इतना नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा करो कि भगवान शंकर की पूजा करो, भोलेनाथ को प्रकट करो, उसके बाद गंगा मैया को प्रकट करो और गंगा में स्नान करो। जब गंगा में स्नान करोगे तब तुम्हारा ये गौ हत्या का पाप नष्ट होगा। गौतम ऋषि ने कहा ठीक है भैया मैं ऐसा ही करूंगा। गौतम ऋषि यहां से दूर चले गए, क्योंकि पहले ही कह दिया था कि तुम्हारा मुख नहीं देख सकते संतों ने। उसी ब्रह्मगिरी पर्वत पे दूर जाकर के 3 कोस दूर जाकर के उन्होंने पर्णकुटी बना ली। वहां पर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी दोनों के दोनों वहां रहते हैं, भगवान शंकर का ध्यान लगाते हैं। हे भोलेनाथ
हे प्रभु प्रकट हो जा। ये क्या करते हैं कि पार्थिव लिंग बनाते हैं और पार्थिव लिंग बना करके उनकी बड़ी प्रकार से पूजा करते हैं। हर समय भगवान शंकर के ध्यान में, भगवान शंकर के पूजन में समय निकल रहा है। इनका कि मिलता सकलास्तैवै मुनयो वाक्यमब्रवन्, वहां जाकर के बड़े प्रेम से भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। ऐसी पूजा करी कि पूरा शरीर सुखा दिया। भगवान शंकर ने जब देखा तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। भोलेनाथ प्रकट हुए हैं। गौतम ऋषि ने भगवान शंकर की बड़ी भारी यहाँ पर पूजा करी, प्रार्थना की। तो गौतम ऋषि से भगवान शंकर ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु मेरे हाथ से गाय मर गई और गौ हत्या लगी हुई है मेरे को, ये बड़ा भारी पाप मैंने किया है। गौ हत्या मेरी तब छूटेगी जब गंगा में स्नान कर लूंगा। आप किसी भी प्रकार गंगा मैया को प्रकट करो, जब मैं गंगा में स्नान करूंगा तब मेरी गौ हत्या छूटेगी। भगवान शंकर कहते हैं कि तुमने पाप नहीं किया, अरे तुम तो बहुत पवित्र हो, तुम्हें तुम्हारा दर्शन करने से मनुष्य पवित्र होते हैं। जिन तपस्वी संतों ने तुम्हें इस प्रकार से ये लगाया है झूठा, ये सब झूठी है, वो भी तुम्हारा दर्शन करने से पवित्र होते हैं, तुम तो मेरे भक्त हो। गौतम ऋषि ने कहा, कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब ये मुझे पाप लग चुका है। सब पंचों ने मिलकर के मुझसे कहा है कि गंगा स्नान करो, तभी मुक्ति होगी, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तभी ये पाप छूटेगा। भगवान शंकर ने उसी समय गंगा मैया को प्रकट कर दिया। बोलो गंगा मैया की। गंगा मैया से कहा, गंगा तुम जो है प्रकट हो जाओ और किसी गंगा मैया जिससे ये गौतम मुनि के पाप, ये गौतम मुनि के मन में विचार है कि मुझे गौ हत्या का पाप है, ये पाप नष्ट हो जाए। गंगा जी ने कहा, ठीक है, गौतम मुनि और उनके पूरे परिवार के पापों को नष्ट मैं कर दूंगी। तब गौतम मुनि ने कहा, माँ आप यहीं पर निवास करें, यहाँ पर प्रकट हो, यहीं पर निवास करें, ये मेरी प्रार्थना है। गंगा मैया ने कहा, मैं यह निवास तो कर लूंगी, लेकिन भगवान शंकर को भी यहीं पर निवास करना पड़ेगा। भोलेनाथ स्वयं निवास करेंगे तब मैं यहां निवास करूंगी। भगवान शंकर ने प्रार्थना की, गौतम मुनि ने, प्रभु आप भी यहीं पर निवास करो। तब भगवान शंकर ने कहा, ठीक है भाई, मैं भी यहीं निवास करता हूं। भगवान शंकर वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की। यही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये गौतमी गंगा है, उनके किनारे पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। गौतम मुनि के द्वारा प्रकट हुई है, इसलिए उनका नाम गौतमी गंगा है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में तीनों देवता हैं, तीन पिंडी हैं छोटी छोटी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का समागम है त्र्यंबकेश्वर में, इसलिए उनका त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबक भगवान है। तब गौतम ऋषि गंगा मैया में स्नान करते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत से गंगा मैया निकल रही है। ये स्थान महाराष्ट्र में है, नासिक के पास है। त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन है। वहां पर ब्रह्मगिरी पर्वत से गंगा मैया, गोमुख है, वहां से गंगा मैया निकल रही है, गौतमी गंगा। अब गंगा मैया में स्नान करते हैं, वो पवित्र होते हैं। इन संतों ने सोचा, जिन्होंने झूठा दोष लगा दिया था गौतम मुनि को, चलो हम भी गंगा में स्नान करके आवे। स्नान करने के लिए जो ही आए उसी समय गंगा मैया अंतर ध्यान हो गई। संतों ने कहा, गंगा ही चली गई। गौतम मुनि ने प्रार्थना की, माँ आप कहाँ चली गई। गंगा मैया ने कहा, ये सब संत झूठे हैं, ये पाखंड करते हैं, तो मैं झूठा दोष लगाया।
गौतम मुनि ने कहा कुछ भी हो मां, आप प्रकट हो जाओ, ये पापी है, इनका पाप मुझ में आएगा। गौतम मुनि ने कहा पहले ही भगवान शंकर ने कह दिया था कि पाप आएगा, पुण्य भी तो आएगा, मां पुण्यात्मा भी तो आप में स्नान करेंगे। गौतम मुनि ने जब बार बार प्रार्थना की और नीचे आकर के एक कुशावर्त कुंड है ब्रह्मगिरी पर्वत से, जहाँ त्र्यंबकेश्वर भगवान विराज रहे, वहां पास में ही कुशावर्त कुंड है। उस कुशावर्त कुंड में आकर के जब प्रार्थना की है तो गंगा मैया ने कहा ठीक है, मैं विलुप्त होकर के कुशावर्त कुंड में आऊंगी। तो गंगा मैया सीधी जो है वहां से विलुप्त होकर के कुशावर्त कुंड में आई है। वही आकर के इन तपस्वियों ने, इन ब्राह्मणों ने स्नान किया है, जिससे इनका जो पाप है वो नष्ट हुआ है। कुशावर्त कुंड की ऐसी महिमा है कि लोग वहां पर जाते हैं, अगर स्नान करते हैं तो पाप नष्ट हो जाता है और परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो ये त्र्यंबकेश्वर भगवान विराज रही है, गौतमी गंगा है, कुशावर्त कुंड है, वहां पर नीचे 30-35 किलोमीटर नासिक है। नासिक में भगवान राम रहे हैं, पर्णकुटी बना करके, पंचवटी है वहां पर, पंचवटी बना करके भगवान राम स्वयं रहे हैं। वो दिव्य स्थान आज भी है जहां भगवान राम रहे हैं। भगवान राम स्वयं जाकर के त्र्यंबकेश्वर भगवान का भी पूजन किया है भगवान राम ने। तो ये त्र्यंबकेश्वर भगवान, त्र्यंबक भगवान की महिमा, इस चरित्र को जो भी श्रवण करता है उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। अंत में भगवान त्र्यंबक की कृपा से रुद्र भगवान का दिव्य लोक प्राप्त हो जाता है। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, श्री हरि।